आज हम खुदा के कलाम का मुताला वास के उन्वान क्रिसमस एक बनावटी पैदाइश का दिन के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। क्रिसमस एक बनावटी पैदाइश का दिन है। सूरज देवता की पैदाइश के दिन को यीशु की पैदाइश के दिन में बदल दिया गया है और पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस को यीशु की पैदाइश के दिन के तौर पर मानते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि क्रिसमस में बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है, जिसके नतीजे में लोग सच्चे खुदा की बजाय दूसरे माबूदों की परस्तिश करते हैं, तो क्या हमें क्रिसमस को तस्लीम करना चाहिए जो आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है? यकीनी तौर पर हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वक्त हम क्रिसमस से मुताल्लिक तमाम मसाइल को एक एक करके तारीखी नुक्ता नज़र से, मजहबी नुक्ता नज़र और आज के नुक्ता नज़र से देखते हैं, जहां इसे कमर्शियल किया गया था। आज हम पहले क्रिसमस के आगाज, फिर खुदा के अहकाम और इंसानी अहकाम पर एक नजर डालते हैं। शुरू करने के लिए आइए पहले क्रिसमस के आगाज पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर में पूरी दुनिया क्रिसमस की वजह से पुरमुसरत है। हम जहां भी जाएं, गलियों और दुकानों में तो क्रिसमस के गीत सुनाई देते हैं। चाहे लोग खुदा पर ईमान रखें या ना रखें, वो पुरजोश हो जाते हैं और निजात दहिंदा की पैदाइश यानी यीशु की पैदाइश का जश्न मनाते हुए खुशी के गीत गाते हैं। अब मैं इस मौजू से मुताल्लिक आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्रिसमस किसकी पैदाइश का दिन है? लोग फितरी तौर पर सोचते हैं कि यह यीशु की पैदाइश का दिन है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह यीशु की पैदाइश का दिन नहीं है। क्रिसमस रोमी सल्तनत के सूरज देवता मिथ्रा की पैदाइश का दिन है। आप में से कुछ लोगों ने सूरज देवता मिथ्रा के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया के लोगों की अक्सरियत इस नाम से नावाकिफ है। सूरज देवता मिथ्रा कौन है? सूरज देवता मिथ्रा पर ईमान रखने वाला एक मजहब मिथ्राइज्म रोमी सल्तनत में राइज था, जहां से क्रिसमस का आगाज हुआ था। मिथ्राइज्म फारस में जरतुश्ती मजहब से आया था और यह रोम में पहली सदी कबल मसीह में मुतारिफ हुआ। सूरज देवता मिथ्रा को नाकाबिले तस्खीर, गैर फानी और जवान देवता के तौर पर बयान किया गया था। उस वक्त सूरज देवता रोमी सल्तनत में उमरा और शाही खानदानों में बहुत मकबूल था, हत्ता कि उसे रोमी सल्तनत और उसके शहनशाहों के एक सरप्रस्त देवता के ओहदे पर भी फायज किया गया। ताहम यहां सवाल यह है कि क्रिसमस सूरज देवता की पैदाइश का दिन, जिसका यीशु से कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों यीशु की पैदाइश का दिन बन गया? जब मसीहत ने रोमी सूरज देवता के मजहब को अपनाया तो मुख्तलिफ रोमी त्योहारों को एक साथ मिला दिया गया और इसके नतीजे में यीशु की पैदाइश के दिन के तौर पर क्रिसमस का आगाज हुआ। पहले आइए मसीहत के तारीखी तनाजर से क्रिसमस पर एक नजर डालते हैं। रोमी सल्तनत में दिसंबर के आखिर में 3 बड़े त्योहार थे। पहला त्योहार सैटर्नेलिया, दूसरा त्योहार सिगलारिया और तीसरा त्योहार बरुमालिया यानी मौसम सरमा का इनकलाब शमसी था। सैटर्नेलिया त्योहार 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मुनक्किद होता था। उमरिया जिनसी किता नसर और अमीरी गरीबी का लिहाज ना रखते हुए हर कोई इस त्योहार में शरीक होता था। सिगलारिया त्योहार दिसंबर के आखिर में मुनक्किद होता था। इस त्योहार में लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए गुड़िया देते थे। आखिरी त्योहार, जिसे बरुमालिया कहा जाता था, मौसम सरमा का इनकलाब शमसी था, जो सूरज देवता की पैदाइश की यादगारी और सूरज के बढ़ने के लिए मनाया जाता था। मसीहत की तारीख में यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि क्रिसमस ने मुदर्जा वाला 3 त्योहारों को अपने अंदर समो लिया। रोम में सूरज देवता के त्योहार से
न सिर्फ क्रिसमस का आगाज हुआ बल्कि इसके रस्म रिवाज भी थे जिसका यीशु की पैदाइश के दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। एलाइन हैंडबुक मसीहत की तारीख में यह लिखा है कि मसीही कलीसिया ने बहुत से काफिराना नजरियात और इलामात को कबूल किया है। मिसाल के तौर पर सूरज की इबादत से 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश का दिन मनाया जाने लगा, जो कि सूरज की पैदाइश का दिन है। ये किताब बताती है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस सूरज देवता के त्यौहार से यीशु की पैदाइश के दिन में तब्दील हो गया था। नीस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दर्ज है कि 25 दिसंबर मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है बल्कि सूरज देवता की पैदाइश का दिन है, और ये कि क्रिसमस का आगाज सूरज के लिए कदीम बुतप्रस्त त्यौहार से हुआ है। पोप जूलियस अव्वल के दौर में क्रिसमस सरकारी तौर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता था। इस दिन पर सारे मुल्क में क्रिसमस मनाया जाता था। क्रिसमस के तकरीब और इसके रस्म और रिवाज सरमायादारी से मिले और ये तिजारती और आलमगीर होना शुरू हुए। क्रिसमस को तिजारती बनाने की एक आम मिसाल सांता क्लॉज है, जो क्रिसमस का तिजारती निशान बन गया। सांता क्लॉज निकोलस से माखोज है, जो 270 बाद मसीह में एशियाई कोचे के शहर पटारा लाइसिया में रहता था। वो इंतहाई खिदमतगुजार था और हमेशा खुफिया तौर पर नेक काम करता था। एक दिन निकोलस ने एक गरीब घराने की 3 बेटियों के बारे में एक अफसोसनाक कहानी सुनी, जो जहेज ना होने की वजह से शादी ना कर सकी। फिर उसने चुपके से सोने का एक थैला घर की चिमनी से नीचे गिरा दिया। वो थैला एक जराब में गिर गया जो चिमनी पर लटका हुआ था। ये वो कहानी है जिससे क्रिसमस के मौका पर जराबे लटकाने और तोहफे का इंतजार करने का रिवाज पैदा हुआ। 1822 में क्रिसमस के मौका पर सांता क्लॉज पहली बार आम लोगों के सामने बारहसिंगा की तरफ से खींची हुई बिना पहियों की गाड़ी में सवार होते हुए दिखाई दिया, जैसा कि आज तस्वुर किया जाता है। इसका आगाज न्यूयॉर्क शहर में माहिर इलाहियात क्लेमेंट मोर की लिखी नज़म द विजिट ऑफ सेंट निकोलस से हुआ। सांता क्लॉज लंबे कद और चिकनी सूरत का था, पर अब वो गोलमटोल गालों के साथ मोटा दिखता है। ये सूरत 19वीं सदी के कार्टूनिस्ट थॉमस नास की तरफ से आई है, जिसने रसालों के लिए क्रिसमस की तस्वीर कशी करने में 20 साल गुजारे। फिर एक कंपनी कोका कोला ने 1931 में सांता क्लॉज को सुर्ख लिबास और लंबी दाढ़ी के साथ अपने इश्तिहार के लिए इस्तेमाल किया, और ये उसका तिजारती निशान बन गया जिससे हम आजकल वाकिफ हैं। इन अवामिल की वजह से आज भी यूरोप में बाज लोग कहते हैं कि कोका कोला और सांता क्लॉज के इश्तिहार ने इसे एक तिजारती जश्न बना दिया, जिसका क्रिसमस के जज्बे से कोई ताल्लुक नहीं है, जो यीशु की पैदाइश की यादगारी में मनाया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्रिसमस का यीशु की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक दूसरे देवता सूरज देवता की पैदाइश का दिन है, और ये सिर्फ एक तिजारती जश्न है जिसे जदीद मुआशरे ने तैयार किया है। मसला ये है कि जो लोग खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं वो भी क्रिसमस और यीशु की हकीकी पैदाइश के दिन में फर्क नहीं कर सकते। ताहम किताब मुक़द्दस में इन लोगों के बारे में वाज़ेह तालीमात हैं जो खुदा को तर्क करते और क्रिसमस के जरिए सूरज देवता की पैदाइश का दिन मनाते हैं। हम मत्ती बाब 15 आयत 7 की तरफ जाते हैं। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। जो कुछ किताब मुक़द्दस में लिखा है उसके मुताबिक अगर वो इंसानी अहकाम पर अमल करें तो उनकी प्रस्तुत बेफायदा है। सादा अल्फाज में कहें तो चाहे कोई शख्स खुदा पर कितना ही ईमान क्यों ना रखता हो, अगर वो इंसानी अहकाम पर अमल करे तो खुदा की नजर में उसका ईमान बेफायदा है। यहाँ इंसानी अहकाम लफ्जी तौर पर वो अहकाम है
जो इंसान ने बनाए हैं। इनका किताब मुक़द्दस से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही खुदा की मर्जी से। दूसरी तरफ खुदा के अहकाम वो अहकाम हैं जो खुदा ने बनी नूह इंसान को दिए हैं और वो किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं। आइए हम लूका की किताब बाब 22 आयत 15 में एक मिसाल देखें। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। ये खुदा का हुक्म है जो किताब मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है। तो फिर लूका की किताब बाब 4 आयत 16 देखते हैं। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। नेस अमाल बाब 2 आयत 1 में यह कहा गया है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रुलकुत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। नेस यूहन्ना की किताब बाब 7 आयत 2 में हम ईद ख्याम देख सकते हैं। यूहन्ना बाब 7 आयत 2 में यह कहा गया है कि और यहूदियों की ईद ख्याम नजदीक थी। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यसु खड़ा हुआ और पुकारकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। जैसा कि हम इन आयात से देख सकते हैं कि खुदा के अहकाम जैसे कि ईद फसा, सब्बत का दिन, पेंतिकोस्त का दिन और ईद ख्याम सब किताब मुक़द्दस में लिखे हैं। किताब मुक़द्दस हमें खुदा के अहकाम पर अमल करने की अहमियत भी सिखाती है। यूहन्ना बाब 14 आयत 15 में यह कहा गया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हम पहले यूहन्ना बाब 2 आयत 3 से देखते हैं। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं वो खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं। ये एक मुखलिस बेटे की तरह है जो अपने वालिदैन की तालीमात पर अमल करता है। इन दो आयात के जरिए हमें किताब मुक़द्दस की इस मजबूत तालीम को अपने दिलों में कंधा करना चाहिए कि जो लोग इंसानी अहकाम मानते हैं वो ना तो खुदा पर ईमान रखते हैं और ना ही खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो फिर क्या हमें इस सवाल के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि क्या क्रिसमस खुदा की तालीम है या इंसानी तालीम है? किताब मुक़द्दस में यसु की दुरुस्त तारीख पैदाइश का जिक्र नहीं है। ताहम किताब मुक़द्दस में लिखे गए चंद शवाहिद के जरिए हम जान सकते हैं कि यसु किस मौसम में पैदा हुए थे। किताब मुक़द्दस के उलमा इस बात पर मुत्फिक हैं कि जिस मौसम में यसु की पैदाइश हुई वो बहार का मौसम था। आइए किताब मुक़द्दस में सबूत तलाश करें। हम लूका बाब 2 आयत 6 की तरफ जाते हैं। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। यह किताब मुक़द्दस में वो मंजर है जो यसु की पैदाइश को बयान करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं किताब मुक़द्दस में कोई तारीख दर्ज नहीं है। इसके बरक्स
किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि जब यीशु पैदा हुए तो वहां चरवाहे मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। चूंकि इसराइल में बहिरा रोम की आबोहवा है, दिसंबर जिसे बहुत से लोग यीशु की पैदाइश के तौर पर जानते हैं, इसराइल में बरसात का मौसम है। यह हकीकत कि चरवाहे रात को बाहर भेड़ चराते थे जाहिर करती है कि उस वक्त सर्दी का मौसम नहीं था। किताब मुक़द्दस के साथ साथ मसीहत की तारीख के जरिए हम देख सकते हैं कि 25 दिसंबर वो दिन नहीं है जब यीशु पैदा हुए थे। साइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल, थियोलॉजिकल और क्लासिस्टिकल लिटरेचर वाज़ेह तौर पर बयान करती हैं कि क्रिसमस का हुक्म ना तो खुदा ने दिया था और न ही इसका आगाज किताब मुक़द्दस से हुआ था। तारीखी शवाहिद और किताब मुक़द्दस की शवाहिद से हम वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि क्रिसमस इंसान की बनाई हुई आम तालीमात में से एक है। नतीजतन हम देख सकते हैं कि क्रिसमस मनाना ना तो खुदा पर ईमान रखने का अमल है और ना ही ये खुदा से मोहब्बत करने का अमल है। ताहम अगरचे ये वाज़ेह है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश का दिन नहीं है, फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि तारीख अहम नहीं है, बल्कि यीशु की पैदाइश की यादगारी का अमल और हमारे दिलो दिमाग अहम है। तो फिर मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आप 25 दिसंबर को वाकई यीशु की पैदाइश की यादगारी करते हैं? आप सब, क्या ये वाकई यीशु के बारे में है? ये यीशु की यादगारी नहीं है जो दुनिया 25 दिसंबर को करती है, बल्कि सूरज देवता की यादगारी है। क्रिसमस ट्री के आगाज के साथ भी ऐसा ही है। हमें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इन तमाम तरीकों के पीछे एक मकाराना मंसूबा है कि लोग सूरज देवता की इबादत करें। आए एक बार फिर क्रिसमस और हमारी रूहों की निजात के मुतालिक सोचते हैं। क्रिसमस की वाज़ेह मिसाल के जरिए हम समझ सकते हैं कि जो लोग खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं वो दरअसल खुदा के अहकाम को रद्द करने और सूरज देवता की खिदमत करने में पेश पेश हैं। किताब मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर हमें तंबीह करती है कि ऐसे गैर शरई कामों पर अमल करने का नतीजा हमारी रूहों की हलाकत है, ना कि हमारी रूहों की निजात। हम मत्ती बाब 7 आयत 21 पर एक नजर डालते हैं। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7 बाब 21 आयत में जो लोग ए खुदावंद कहते हैं और खुदा के नाम से नबूवत करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं। ताहम किताब मुक़द्दस एक बार फिर वाज़ेह तौर पर निशानदही करती है कि निजात का इन्हिसार खुदा पर ईमान रखने पर नहीं है, बल्कि निजात का इन्हिसार खुदा की मर्जी पर अमल करने पर है। जो लोग खुदा की मर्जी पर अमल करने के बजाय गैर शरई कामों को अमल में लाते हैं, वो आसमान की बादशाही में से खारिज कर दिए जाएंगे। लिहाजा क्रिसमस यकीनी तौर पर गैर शरई है, जो कि इंसानी हुक्म है और सूरज देवता की पैदाइश का दिन है, और ऐसे गैर शरई कामों को बरकरार रखने का नतीजा हलाकत है। तो फिर हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? किताब मुक़द्दस की तालीमात के जरिए हम समझ सकते हैं कि क्यों आज कलीसियाएं अपनी सिमत खो रही हैं और खुदा से दूर होते जा रही हैं। अमाल बाब 5 आयत 38 में यह कहा गया है कि बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि अगर ये तदबीर या काम आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से है तो ये कभी नाकाम नहीं होगा।
क्या अब भी हमें किताब मुक़द्दस के जरिए इंसानी अहकाम और खुदा के अहकाम को समझकर निजात के लिए दुरुस्त राह पर चलने के काबिल नहीं होना चाहिए? ये दिसंबर है और क्रिसमस बिल्कुल करीब है। हमेशा की तरह गलियों में क्रिसमस की मुख्तलिफ सजावटें की गई हैं और हर तरफ जाने पहचाने गीत सुनाई दे रहे हैं। ताहम हमें क्रिसमस को अंधाधुंध तस्लीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें होशियार रहना चाहिए और बेदार होने वाला ईमान रखना चाहिए। जब हमें क्रिसमस का सामना हो तो हमारी ज़हनियत किस किस्म की होनी चाहिए? हमें नए अहद के फसा के जरिए यीशु की मोहब्बत को महसूस करना चाहिए, जिन्होंने इसे अपनी मसलूबियत से पहले अपनी आखिरी मर्जी के तौर पर यह कहते हुए कायम किया कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। क्या हमें नहीं करनी चाहिए? क्रिसमस ट्री, दरख्त पर मुख्तलिफ सजावटें, लोगों का दीवारों पर जराबे लटकाना और क्रिसमस के लिए दीगर तमाम अमल लोगों के दिलों को खुदा से दूर ले जा रहे हैं और सारी दुनिया को बुत परस्ती में मुलवस कर रहे हैं। दर हकीकत दिसंबर में रोम में मुनक्किद होने वाले 3 त्योहारों में एक चीज मुश्तरक थी, वो सब बुत परस्तों के त्यौहार थे। हम महसूस कर सकते हैं कि क्रिसमस ज़ाहरी तौर पर खुशगवार लगता है, लेकिन बातनी तौर पर यह हमें ऐसे कामों में मुलवस करता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं। इसमें एक ऐसा मंसूबा पोशीदा है जो हमें दूसरे मबूदों की इबादत करने पर मजबूर करता है। बस हमें इन लोगों में ईमान का सही जज्बा पैदा करना चाहिए जो ये कहते हैं कि हमें खुदा की यादगारी करने की जरूरत है। क्या तारीख वाकई अहम है? अगर तारीख अहम नहीं है तो फिर वो क्यों 25 दिसंबर को ही यादगारी करते हैं? वो किसी और दिन भी यादगारी कर सकते हैं। वो यूं इसरार करते हैं, ताहम वो बहुत अहम चीज को छुपा रहे हैं। लिहाजा हमें खुदा की मर्जी को समझना चाहिए, जिन्होंने हुक्म दिया कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। नीज हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि क्रिसमस एक मजहबी तकरीब है। हमें क्रिसमस और इसके तरीकों से मुतल्लिक किसी भी चीज से इत्तेफाक नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर अमल करना चाहिए। अगरचे हम क्रिसमस की हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं, आइए हम एक बार फिर खुदा की मर्जी से अपने दिलों को हम आहंग करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आगाह करें जो अभी तक क्रिसमस की हकीकत को नहीं जानते, ताकि हम उनकी रहनुमाई अब्दी निजात यानी आसमान की बादशाही की तरफ कर सकें। मजीद बरा हमें एलोहिम खुदा, खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी शुक्र और जलाल देना चाहिए, जिन्होंने हमें सलाहियत दी है कि हम दुरुस्त तौर पर सच और झूठ में इम्तियाज कर सकें। अगर उन्होंने हमें यह सलाहियत ना दी होती तो हम भी क्रिसमस जैसे त्यौहार में शरीक होते हुए और अब्दी जहन्नम में जाते हुए अहमकाना जिंदगी गुजार रहे होते। क्या नहीं गुजार रहे होते? बाप आंसांग होंग और आसमानी माँ ने हमें बुलाया है ताकि हम सयूं लौट सकें जहां सच्चाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस मुबारक सब्बत के दिन पर खुदा को अब्दी शुक्र और जलाल देंगे और आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ बढ़ेंगे जहां हर रोज खुशी छलकती है। आपका बहुत शुक्रिया।